क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति केवल पूजा पाठ या मतलब नियमों का पालन करना ही नहीं, बल्कि जुनून की हद तक प्रेम करना भी हो सकती है? क्या आपने उस कन्या की कथा सुनी है जिसने किसी राजा या राजकुमार को नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया? हाँ, और अपनी कविताओं में प्रेम और विरह के वो गीत गाए जो आज भी मतलब दिलों को छू जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसी ही असाधारण शख्सियत की कहानी में गहरे उतरेंगे। हाँ, आज बात होगी तमिलनाडु की महान संत और कवयित्री आंडाळ की। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो देखिए, आंडाळ की कहानी दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा में एक मील का पत्थर है। सच में तमिलनाडु में भगवान विष्णु के प्रति समर्पित 12 महान कवि संत हुए हैं जिन्हें आलवार कहते हैं। आलवार यानी वो जो ईश्वर प्रेम में डूबे हों। बिल्कुल। और इन 12 आलवारों में आंडाळ अकेली महिला थी। अकेली महिला 12 महान संतों में, ये तो वाकई असाधारण है। हाँ, उस युग में ये जरूर एक बहुत बड़ी बात रही होगी। ये बात ही उन्हें अपने आप में बेहद खास बनाती है। तो उनकी शुरुआत कैसे हुई? क्या उनका जीवन भी मतलब इतना ही अनोखा था? बहुत अनोखा। देखिए, कथाओं के अनुसार उनका जन्म किसी माँ की कोख से नहीं हुआ। अच्छा। श्री विल्लीपुत्तूर नाम की जगह पर एक और महान आलवार संत थे, पेरियालवार। हाँ, पेरियालवार। उन्हें आंडाळ एक तुलसी के बगीचे में मिली, एक नन्ही सी बच्ची के रूप में। तुलसी के बगीचे में? सच में? हाँ, इसीलिए उन्हें गोदा भी कहा गया, जिसका एक अर्थ है पृथ्वी से जन्मी। वाह, मतलब उनका मिलना भी एक चमत्कार था। और फिर उनका पालन पोषण पेरियालवार ने किया? जी हाँ, पेरियालवार, जिनका असली नाम विष्णु चित्तन था, उन्होंने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला। और जैसे जैसे आंडाळ बड़ी हुई, उनका झुकाव वो किसी सांसारिक चीज की तरफ नहीं गया, बल्कि श्री रंगम में विराजमान भगवान रंगनाथ, जो विष्णु के ही रूप हैं, उनकी तरफ बढ़ता गया। अच्छा। और ये कोई मतलब साधारण श्रद्धा नहीं थी। ये गहरा, बहुत निजी और कह सकते हैं कि प्रेम भरा रिश्ता था जो वो मन ही मन भगवान से महसूस करती थी। प्रेम भरा रिश्ता। इसी ने शायद उनकी भक्ति को वो अनूठा रंग दिया होगा जिसके लिए वो जानी जाती हैं। मैंने उनकी वो माला वाली कहानी सुनी है कुछ। हाँ, बिल्कुल। वो प्रसंग उनकी भक्ति के सार को एकदम दिखाता है। होता ये था कि पेरियालवार रोज भगवान रंगनाथ के लिए ताजे फूलों की माला गूंथते थे। रोज। और आंडाळ क्या करती कि चुपके से अपने पिता के जानने से पहले वो उन मालाओं को खुद पहन लेती थी। हाँ, आईने में खुद को देखती और कल्पना करती कि वो भगवान रंगनाथ की दुल्हन है। अरे। फिर चुपचाप माला वापस रख देती। अरे, ये तो मतलब एक तरह से भगवान के लिए बनी चीज को पहले इस्तेमाल कर लेना हुआ। हाँ, बिल्कुल। उनके पिता को जब पता चला होगा तब तो बहुत नाराज हुए होंगे। जाहिर है, जब पेरियालवार को ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि अनजाने में उन्होंने भगवान को ऐसी मालाएं अर्पित कर दी जो पहले किसी ने पहन ली थी, अपवित्र कर दी। उन्होंने उस दिन भगवान को माला नहीं चढ़ाई, लेकिन कहते हैं उसी रात भगवान रंगनाथ स्वयं पेरियालवार के सपने में आए। सपने में आए भगवान? हाँ, और कहा कि उन्हें तो वही मालाएं पसंद है जिनमें आंडाळ के तन की खुशबू बसी हो। क्या बात है। उन्होंने कहा, मुझे वही माला चाहिए जो आंडाळ ने पहनी हो। कमाल है। यानी भगवान ने खुद उनकी इस सहज प्रेममयी शरारत को स्वीकार किया, उसे मान्यता दी। बिल्कुल। और इसी वजह से आंडाळ को एक खास नाम मिला, शुडिकोडुत्ता नाच्यार। शुडिकोडुत्ता नाच्यार, इसका मतलब है वो देवी जिसने माला पहनकर अर्पित की। ये घटना बताती है कि उनका भगवान के साथ कितना गहरा अंतरंग और स्वीकृत रिश्ता था। ये सिर्फ नियमों वाली भक्ति नहीं थी, ये दिल की भक्ति थी। हाँ, उनकी कविताओं का बहुत जिक्र आता है। बिल्कुल। उन्होंने 2 अमर काव्य रचे, तिरुप्पावे और नाचियार तिरुमोली। हाँ, तिरुप्पावे में 30 पद है जो अक्सर मार्गशीर्ष यानी कि तमिल में मार्गड़ी महीने में गाए जाते हैं। इसमें वो अपनी सखियों को जगाकर भगवान की सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छा। लेकिन नाचियार तिरुमोली, जिसका अर्थ है देवी के पवित्र वचन, उसमें उनकी व्यक्तिगत भावनाएं, खासतौर पर भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा और विरह की पीड़ा खुलकर सामने आती है। विरह की पीड़ा,
मतलब ईश्वर से अलग होने का दर्द। हाँ बिल्कुल, जिसे विरह ताप कहते हैं। ईश्वर से बिछो की वो तीव्र पीड़ा या जलन। नाचियार तिरुमोली में आंडाल की ये तड़प साफ झलकती है। वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करती, वो भगवान से रूठती हैं, उन्हें उल्हाना देती हैं, प्रेम के देवता कामदेव से मिन्नतें करती हैं कि उन्हें उनके प्रियतम रंगनाथ से मिलाते। ये तो भक्ति का बहुत ही मानवीय रूप लग रहा है। आमतौर पर संतों को तो शांत और वैरागी दिखाया जाता है ना? यही आंडाल अलग है। वो अपनी भावनाओं को दबाती नहीं है। नाचियार तिरुमोली में वो कभी कोयल को, कभी बादलों को अपना दूत बनाकर भगवान के पास भेजना चाहती हैं। दूत बनाकर, जैसे कालिदास के मेघदूत में है। हाँ, कुछ वैसा ही। कभी वो इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि अपने रिश्तेदारों से कहती हैं कि उन्हें भगवान के धाम ले चलो, शायद वहीं उन्हें शांति मिले। कभी वो भगवान की वनमाला या उनके चरणों की धूल पाने को तरसती हैं। और विरह के चरम पर निराशा में वो ऐसी बात भी कह देती हैं जो भक्ति साहित्य में सुनना भी दुर्लभ है। ऐसी क्या बात? वो कहती हैं कि अपने स्तनों को काट कर फेंक देंगी ताकि भगवान का ध्यान उनकी तरफ जाए। सच में? ये तो बहुत ही तीव्र और साहसिक अभिव्यक्ति, खासकर उस समय की एक स्त्री के लिए। बिल्कुल, और शायद इसी चरम भक्ति का अंत उनके भगवान में विलीन होने से हुआ, ऐसा कहा जाता है। कथाएं तो यही कहती हैं। जब उनकी विरह वेदना असहनीय हो गई, तब कहते हैं भगवान रंगनाथ ने खुद श्रीरंगम मंदिर के पुजारियों को स्वप्न में आदेश दिया। क्या आदेश? कि वे उनकी वधू आंडाल के स्वागत की तैयारी करें। उधर पेरियालवार अपनी बेटी को एक सजी हुई पालकी में दुल्हन की तरह श्रीरंगम लेके पहुंचे। ओह, एक पिता के लिए वो कैसा क्षण रहा होगा, अपनी बेटी को इस तरह भगवान को सौंपना। यकीनन बहुत भावनात्मक रहा होगा। और कहते हैं कि जैसे ही आंडाल मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंची, वो अपने उत्साह को रोक नहीं पाई। फिर पालकी से कूदकर सीधे भगवान रंगनाथ की मूर्ति की ओर दौड़ी और उन्हें गले लगा लिया। गले लगा लिया मूर्ति को? हाँ, और उसी पल वो एक दिव्य प्रकाश में बदलकर भगवान की मूर्ति में समा गई, हमेशा के लिए उनकी संगिनी बन गई। वाह, ये तो भक्त और भगवान का एकाकार हो जाना है। ये कहानी त्याग या दुनिया छोड़ने की नहीं लगती, जैसा हम अक्सर सुनते हैं। सही कहा, बिल्कुल। अंडाल की कहानी भक्ति को एक बिल्कुल नए नज़रिए से दिखाती है। ये वैराग्य की नहीं, बल्कि प्रगाढ़ भावुक प्रेम की कहानी है। एक ऐसा प्रेम जिसने समाज, लिंग, परंपरा, सारी सीमाओं को जैसे पिघल दिया। उनके लिए सिर्फ एक ही सत्य था, भगवान रंगनाथ से उनका प्रेम और उनसे मिलने की चाह। और उन्होंने इसे जाहिर भी किया, मतलब खुलकर कहा। बिल्कुल, घोषित किया। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, माणी डर वर्कू एंड्रू पेचुपिल वाड़गिल्लेन। माणी डर वर्कू, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है, अगर मेरा विवाह किसी नश्वर मनुष्य से तय हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। ओह, इतना दृढ़ निश्चय। हाँ, ये उनके अटूट निश्चय और अनन्य समर्पण का प्रमाण है। इसीलिए शायद उन्हें नारीणाम उत्तमा वधू, यानी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ वधू भी कहा गया। इतनी शक्तिशाली और भावनात्मक कहानी। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है। आपने शुरू में कहा कि वो अकेली आलवार थीं। क्या इसी वजह से तमिलनाडु के बाहर लोग उन्हें उतना नहीं जानते, मतलब पुरुष आलवारों की तुलना में? एक तो शायद भाषा और क्षेत्र का प्रभाव है। मतलब तमिल में रचनाएं हैं तो? हाँ, उनकी रचनाएं तमिल भाषा में है और दक्षिण भारत की वैष्णव संस्कृति में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रभाव वहीं सबसे ज्यादा रहा। और शायद ये भी कि उनकी भक्ति का जो स्वरूप था, इतना निजी, इतना भावनात्मक, शायद थोड़ा साहसिक भी, वो शायद पारंपरिक भक्ति की धारणाओं से कुछ अलग था। हाँ, ये भी एक बहुत अहम बात है। बहुत कम लोग शायद ये समझ पाते हैं कि आंडाल ने भक्ति की भाषा को कितना बदल दिया। कैसे? उन्होंने इसे अंतरंग बनाया, व्यक्तिगत बनाया और यहाँ तक कि कुछ हद तक सांसारिक प्रेम जैसी तीव्र भावनाओं से भर दिया। एक ऐसे समाज में जहाँ अक्सर स्त्री को, मतलब आध्यात्मिक रास्ते पर एक बाधा की तरह देखा जाता था, या उसकी भूमिका सिर्फ घर के धार्मिक कामों तक सीमित थी। सही बात है। वहाँ आंडाल का इस तरह खुलकर अपने दिव्य प्रेम का इजहार करना, वो एक तरह की क्रांति ही थी। उन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। लेकिन तमिलनाडु में तो उनका स्थान बहुत ऊंचा है ना? मैंने सुना है उन्हें देवी का अवतार भी मानते हैं। बिल्कुल, उन्हें भूदेवी, पृथ्वी देवी, जिन्हें गंधवती भी कहते हैं, उनका अवतार माना जाता है। भूदेवी का अवतार? हाँ,
और आज भी श्री विल्लीपुत्तुर और श्रीरंगम के मंदिरों में उनकी रोज पूजा होती है। उन्हें बाकायदा भगवान रंगनाथ की दुल्हन की तरह सजाया जाता है आज भी? रोज। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है। और वो तिरुपावे उत्सव का भी जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। तमिलनाडु में मार्गड़ी यानी मार्गशीर्ष का महीना, वो पूरा महीना आंडाल को ही समर्पित होता है। रोज सुबह उनकी रचित तिरुपावे के पद गाए जाते हैं। अच्छा। उनकी कविताएं आज भी हजारों लोगों की रोजमर्रा की पूजा और संस्कृति का हिस्सा हैं। वो सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि तमिल पहचान का एक अहम हिस्सा है। और उनका महत्व सिर्फ तमिल भक्ति तक ही सीमित नहीं रहा। आपने आलवारों का जिक्र किया, जो वैष्णव परंपरा का हिस्सा हैं। सही बात है। आंडाल तमिल भक्ति और पूरे भारत की वैष्णव परंपरा के बीच एक पुल की तरह है। उन्होंने प्रेम को, जिसे माधुर्य भक्ति कहते हैं, उसे आस्था के शिखर पर स्थापित किया। माधुर्य भक्ति यानी प्रेम वाली भक्ति। हाँ, उन्होंने बार बार कहा कि नारायण, विष्णु ही एकमात्र परम पुरुष हैं और वही इस दुनिया के दुखों की दवा हैं। उनका प्रभाव बाद के महान वैष्णव आचार्यों पर भी पड़ा। आचार्य मतलब महान गुरु या मार्गदर्शक? जैसे रामानुजाचार्य। मैंने सुना है उनका भी आंडाल से कोई जुड़ाव था। हाँ, एक बहुत सुंदर कथा है इसके बारे में। बताइए ना। कहते हैं आंडाल ने तिरुमालिरुंचोलाई नाम की जगह के भगवान को 100 घड़े मक्खन और 100 घड़े अक्कार अडिसिल। अक्कार अडिसिल ये क्या होता है? ये एक तरह की मीठी चावल की खीर होती है। तो ये चढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया था, जो वो अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाई थी। अच्छा, उनका संकल्प अधूरा रह गया था। हाँ, सदियों बाद जब महान आचार्य श्री रामानुजाचार्य को इस अधूरे संकल्प का पता चला, तो उन्होंने खुद आंडाल की तरफ से ये विशाल भेंट भगवान को अर्पित की। उन्होंने पूरा किया उनका संकल्प। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि इससे प्रसन्न होकर आंडाल अपनी मंदिर की मूर्ति से, मतलब अर्चा विग्रह से प्रकट हुई। हाँ। और उन्होंने रामानुजाचार्य को एन अन्ना कहकर पुकारा। एन अन्ना, इसका मतलब? इसका अर्थ है मेरे बड़े भाई। सोचिए कितना बड़ा सम्मान। इसी वजह से रामानुजाचार्य को गोदाग्रज यानी गोदा के बड़े भाई भी कहा जाता है। वाह, ये दिखाता है कि भक्ति और संकल्प की धारा कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती है। बिल्कुल। और एक और महान आचार्य हुए, स्वामी देशिकन। उन्होंने भी आंडाल के बारे में लिखा है। हाँ, स्वामी वेदांत देशिकन 13वीं-14वीं शताब्दी के महान आचार्य और कवि। उन्होंने गोदा स्तुति नाम से 29 श्लोकों की रचना की। इसमें उन्होंने आंडाल के गुणों, उनकी भक्ति और भगवान से हमारी सिफारिश करके हमें क्षमा दिलाने की उनकी शक्ति की बहुत प्रशंसा की है। अच्छा, मतलब वो क्षमा भी दिला सकती हैं? हाँ, ऐसी मान्यता है। इससे पता चलता है कि वैष्णव गुरु परंपरा में आंडाल का स्थान कितना महत्वपूर्ण और स्थायी है। ये सब सुनकर लगता है कि आंडाल की कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति, प्रेम, साहस और परंपरा की एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल। इससे आज हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने मन की सच्ची आवाज को सुनना और उस पर टिके रहना कितना जरूरी है। जैसे आंडाल ने समाज क्या कहेगा इसकी परवाह किए बिना अपने प्रेम और अपनी भक्ति को सबसे ऊपर रखा। हाँ। वैसे ही शायद हमें भी अपने जीवन के असली उद्देश्य, अपनी सच्ची लगन को पहचानकर उस रास्ते पर चलने का साहस दिखाना चाहिए, भले ही दुनिया उसे समझे या ना समझे, सही माने या गलत। बहुत गहरी बात है, अपने सच पर टिके रहने का साहस, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। आंडाल और रंगनाथ की कथा हमें यही तो सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन ये किसी भी बाहरी नियम या परंपरा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सही कहा। शायद यही वो शक्ति है जो आखिर में हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है, चाहे वो लक्ष्य आध्यात्मिक हो या सांसारिक। ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली शक्ति है। तो इस मंथन को यहीं रोकते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। आपके जीवन में वो कौन सा सपना या विश्वास है, वो कौन सी लगन है जिसके लिए आप आंडाल जैसी निष्ठा, ऐसी अटूट प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं? जरा सोचिएगा इस पे। और इसी विचार के साथ एक संस्कृत श्लोक जो भक्ति के असली मतलब को दर्शाता है, भक्तिर्भवति नैवात्र परलोक्यस्य कारणम आत्मानं परमेश्वरस्य दासत्वे स्थापयते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है भक्ति यहाँ इस दुनिया में सिर्फ परलोक सुधारने का साधन नहीं है,
बल्कि ये तो आत्मा को सीधे सीधे परमेश्वर की सेवा में उनके करीब स्थापित कर देती है। अच्छा, मतलब भक्ति अपने आप में मंजिल है, भगवान से जुड़ने का अनुभव। हाँ बिल्कुल। आपको भी अगर ऐसा कोई वाकया पता हो जो अंडाल की कहानी या उनकी भक्ति से मिलता जुलता हो, या आपके मन में कोई विचार आए, तो जरूर साझा करें। हाँ, टिप्पणी करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।